Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss the ecological succession. Our previous lecture was also ecological succession, but now we can discuss detailed. Okay, ecological succession. What is ecological succession? The observed process of the change in the species structure of an ecological community over a period of time is called ecological succession. Ecosystem are constantly changing, is a gradual process of the change and the replacement of the type of the species in a community. Each new community makes it harder for the previous community to survive. Ecological succession basically क्या है? The progressive change in the species composition of an ecosystem is called the ecological succession. तो टू टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. प्राइमरी सक्सेशन वो होती है कि जहाँ पे हमने लाइफ को ऐसी जगह पे हम लोगों ने लाइफ एग्जिस्ट करवानी होती है, प्रोसेस करवाना होता है जहाँ पे पहले लाइफ नहीं थी. ठीक है. प्राइमरी सक्सेशन फॉर एग्जांपल जहाँ पे ये लावा और रॉक्स होती हैं, वोल्केनोज हों या न्यू आइलैंड हमने बनाना हो, ये प्राइमरी सक्सेशन है. प्राइमरी सक्सेशन का ये कि इसमें ये कहाँ कहाँ पे होती है? ये लैंड स्लाइड्स में, फ्लडिंग में, स्लाइड्स ऑफ द वोल्केनोज में. Arrival of the living things such as the lichen that do not need any soil to survive, these are called the pioneer species. Like pioneer species ऐसी होती हैं. प्राइमरी सक्सेशन क्या है? जहाँ पे जो लाइकन होती है वो बिल्कुल डाई कर जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, वहाँ पे दोबारा ऑर्गेनिक मैटर आपस में कंपनसेट करते हैं और अगेन वहाँ पे मॉसेस और जो फंड्स होते हैं ग्रो कर जाते हैं उसी सॉइल पे जहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी. प्राइमरी सक्सेशन में जो सिंपल प्लांट्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर दोबारा अगेन कंपनसेट करता है और जो सॉइल लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल थिक होती है और वहाँ पे दोबारा से ग्रासेस और प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं. प्राइमरी सक्सेशन में प्लांट्स एंड डाई एंड दे ऐड मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. श्रब्स एंड ट्रीज कैन सर्वाइव ऑन दिस सॉइल. प्राइमरी सक्सेशन वहाँ पे इंसेक्ट्स और बर्ड्स होते हैं वो भी कैन मूव कर सकते हैं. और इसके अलावा है कि अर्ली ओनली बेयर रॉक नाउ सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ लाइफ. ये प्राइमरी सक्सेशन का बताया कि वहाँ पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता श्रब्स बनी, श्रब से पाइन वुड्स बने और फिर बाद में इस तरह पूरा एक फॉरेस्ट जो होता है वो ग्रो कर गया. अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ द रीस्टेबलाइजेशन दैट फ्लो अ डिस्टर्बेंस इन एन एरिया वेयर लाइफ हैज़ फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम. दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सक्सेशन. सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली ये होता है कि वहाँ पे जो लाइफ होती है प्रीवियसली मतलब सर्वाइव वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन कोई नेचुरल प्रोसेस ऐसा आ जाता है, फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाना या अर्थक्वेक जब आ जाता है तो वहाँ पे वो जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, इकोसिस्टम होता है, वो बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं. इसके अलावा ये है कि जैसे कम्युनिटी हैज़ बीन क्लियर्ड बाय एनी टाइप ऑफ द डिस्टर्बेंस सच एज फायर, साइक्लोन, etc एंड द सॉइल रिमेन इंटैक्ट, दैट एरिया बिगैन टू रिटर्न टू द नेचुरल कम्युनिटी बिकॉज दीज हैबिटेट प्रीवियसली सपोर्ट लाइफ. सेकेंडरी सक्सेशन बिगन मतलब पहले वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन वहाँ पे फ्लड आए, फॉर एग्जांपल जैसे ज़लज़ले आया था वो हमारी पाकिस्तान में भी ज़लज़ले आए थे, तो उसकी वजह से वो फ्लड्स की वजह से या ज़लज़ले की वजह से वो जो इन्वायरमेंट था, जो जगह थी, वो बिल्कुल प्रॉपर्ली डिस्टर्ब हो चुकी थी और वहाँ पे दोबारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी. लेकिन अब आप वहाँ पे जाके विज़िट करें तो आप दोबारा से वहाँ पे लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए. मीन्स टू से ये सेकेंडरी सक्सेशन का ही हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं उसको. ये एक दिखाई हुई है डायग्राम. अच्छा, द इकोलॉजिकल सक्सेशंस अकर वाई क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द लाइफ और प्लांट्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. बिकॉज ऑर्गेनिजम्स अल्टर सॉइल स्ट्रक्चर एंड द स्पीशीज कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सक्सेशन विल कंटिन्यू until the environment reaches its final stage is called the climax community. How ecological succession take place? Succession will continue until the environment reaches its final stage is called the climax community. Climax community क्या होती है? Is a mature stable community that is the final stage of the ecological succession. This type of the community remains the same throughout the time if it is not disturbed. A stable group of the plants and animals which is the end result of the succession process does not always mean only big trees. They could be cacti हो सकते हैं, desert हो सकते हैं और grasses हो सकती हैं fields में. फिजिकल फैक्टर्स कौन से? इसमें दो तरह के फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर्स हो सकता है और अमाउंट ऑफ द रेनफॉल हो सकती है.
अब थ्रेट कौन से होते हैं सक्सेशन में? थ्रेट ये हैं कि द ग्रासेस दैट मूव इन द पॉइनर स्पीशीज आर ऑफन थॉट एज वीड्स, द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ shrubs आर कंसीडर्ड अनडिजायरेबल ब्रश. Threats to succession. Without these intermediate stages, the disturbed habitat can't return to the forest. अब ह्यूमन का सक्सेशन पे क्या मतलब, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्या इफेक्ट होता है? वो ये इफेक्ट है कि फॉर एग्जांपल जब एक हम लैंड या गार्डन होते हैं जहाँ पे प्रॉपर हम उसको प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं सॉइल, उस सॉइल को ज़मीन को हम तैयार करते हैं, तो हम प्रॉपरली उसको पहले अच्छे तरीके से उसको साफ़ कर देते हैं। जो पहले वहाँ पे रिस्टेबलाइज्ड इकोसिस्टम होता है उसको हम दोबारा रिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। दी उसको हम डिस्टर्बेंस कह सकते हैं कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन पे ह्यूमंस का इफेक्ट है। जो हम खुद ज़मीन या तैयार करते हैं हम दोबारा कोई फसल लगाने के लिए, वहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले कोई और फसल थी, हम उसको बिल्कुल क्लियर कट कर देते हैं और रिस्ट्रक्चर करते हैं दोबारा नई फसल लगाने के लिए। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही एक इफेक्ट है। दिस डिस्टर्बेंस में बी इमीडिएटली बिगैन अ प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. Does ecological succession ever stop? Over a long period of time, the climate condition of an ecosystem is bound to change. मतलब बाउंड हो चुकी हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन चेंज, अगर चेंज ना हो तो ये एक डिस्टर्बेंस आ सकती है. नो इकोसिस्टम हैज एग्जिस्टेड और विल रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. अब इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर वहाँ पे चेंज ना हो. सो ऑल ओवर दिस लेक्चर. सो अपना ख्याल रखिएगा बच्चे. अल्लाह हाफिज़.